वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेरेंटिंग गाइड। माय नेम इज़ पूर्ति आनंद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस्ट फूड फॉर आवर चिल्ड्रन। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड फॉर आवर चिल्ड्रन। तो हर एक पेरेंट को ये सोचना पड़ता है कि हम अपने बच्चों को क्या ऐसा खिलाएं कि उनकी अच्छे से प्रोग्रेस हो पाए, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, हेल्दी रहें हमेशा। तो ऐसा क्या खाना और हम उनको खिलाएं जो कि बेस्ट हो, क्योंकि हर एक पेरेंट चाहता है अपने बच्चों को बेस्ट चीज़ें देना। सो लाइक इट इज़ सेड दैट हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी। तो खाना रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट एस्पेक्ट। तो कौन सा ऐसा फूड होता है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी माना जाता है? सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट we should not count on like calories and all, vitamins, minerals क्या है कितना हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, vitamins, minerals and all. But rather than thinking about that, हमें ये चीज़ सोचना चाहिए कि वो खाना जो है, हाउ इट इज़ कुक्ड, हाउ इट हैज़ बीन मेड, कैसे वो खाना बना है, दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। किसने उस खाने को बनाया है, उसका माइंडसेट क्या है। आई एम श्योर सभी पेरेंट्स को आजकल ये नॉलेज है कि जो खाना है वो बहुत डिपेंड करता है बनाने वाले की वाइब्रेशंस पे, बनाने वाले का स्टेट ऑफ माइंड पे। बट जब बच्चों का कंसर्न आता है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आप किसी हाउस हेल्प पे डिपेंडेंट है एंड उसका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है, वो खुशी से खाना नहीं बना रही है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ जो है बच्चों के आपके माइंडसेट पे इफ़ेक्ट ज़रूर करेगी। तो आप अवॉइड कीजिए, बट अगर बहुत ज़रूरी है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ देम। अदरवाइज आई विल से कि जो खाना एक मदर अपने बच्चों के लिए बना सकती है, वो कोई नहीं बना सकता। बट एक्सेप्शंस ऐसी होती हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी हाउस हेल्प जिनसे आप बनवा रहे हैं वो ऐसे ही खाना बनाती हैं ऐसे माइंडसेट के साथ। कुछ अच्छे भी हैं जिनका माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा काम होता है, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, तो उनसे आप बनवाते हैं तो इट इज़ फाइन। और एल्स यू कैन क्रिएट पॉजिटिव वाइब्रेशंस एट होम, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर। कुछ ऐसा करिए कि जिससे कि जो भी आपकी खाना बना रही है, जो कुक है, वो उसका माइंडसेट भी एक प्रॉपर माइंडसेट हो, अच्छे खुशी से वो खाना बनाए, तो वो खाना जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। अदरवाइज जो बनाने वाले की वाइब्रेशंस है, बनाने वाले का स्टेट ऑफ माइंड है, इट डेफिनेटली अफेक्ट्स आवर चाइल्ड्स माइंड। तो इट हैज़ बीन प्रूव्ड ऑल्सो साइंटिफिकली भी ये चीज़ अप्रूव हो चुकी है कि खाने में खाने बनाने वाले की जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, उसका इफ़ेक्ट ज़रूर आता है। तो मदर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदर कभी भी अगर अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है तो ऑब्वियसली शी विल कुक दैट फूड विद लव, लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस इन इट। तो वो खाना अल्टीमेटली जाके बच्चों को जो है वो अच्छा इफेक्ट, अच्छा असर करता है बच्चों पे। तो ऐसा नहीं है कि उसमें अगर न्यूट्रिशन नहीं है, पूरी प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, तो वो खाना जो है उसके अंदर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसमें जो प्यार मदर के द्वारा डाला गया है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस खाने में हैं, वो दिस वाइटामिन्स, मिनरल्स इन सबसे बहुत ऊपर होती हैं। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उसी चीज़ को काउंट करें कि हमारा बच्चा जो है कितनी वो खा रहा है, कितने वाइटामिन्स उसमें जा रहे हैं, कितने मिनरल्स की उसको रिक्वायरमेंट है, बस हम वो उसको फीड कर दें। बल्कि अगर एक खाना प्यार से बनाया जाए, एक सिंपल चपाती जो है अगर बच्चा वो खाता है विद अ वेरी सिंपल सब्जी, तो वो प्रॉपरली न्यूट्रिशियस होती है if it is cooked with love, if it is cooked with mother's love। और उसमें बहुत सारी, क्योंकि एक मदर को देखिए अपने बच्चों का हमेशा अच्छा ही सोचना होता है, एवरीबडी नोज दैट। तो वो जब भी खाना बनाएंगी तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ ही बनाएंगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो ये सोचे कि हमारे बच्चे ने और क्यों मांग लिया, या शील बी मोर देन हैप्पी कि उसको वो और मांग रहा है या मांग रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो
इफ़ेक्ट करती हैं बच्चों के माइंडसेट पे भी। तो जहाँ तक खाने का टॉपिक आता है तो न्यूट्रिशन में एक ये चीज़ भी ऐड हो जानी चाहिए कि किस तरीके से उस खाने को बनाया जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट। तो मैं ये कहूँगी कि मदर्स कोशिश करें अपने बच्चों के लिए खाना खुद बनाने के लिए, लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि वो नहीं बना पा रही हैं, कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो मेड का जो आपकी हाउस हेल्प है, कुक है जो आपकी, उनका माइंडसेट जो है वो आपके हाथ में है कि उसको किस तरीके से आपको काम रखना है, किस तरीके से उनको खुश रखना है, ताकि वो आपके बच्चों के लिए जो खाना है वो बहुत ही खुशी खुशी बनाए। क्योंकि फूड रियली प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। आप देखेंगे कि अगर किसी ने गुस्से में आके या नफरत से और इस तरीके से खाना बनाया है कि मुझे क्यों कह दिया खाना बनाने को अभी, या जो भी वॉट एवर इज़ गोइंग इन देयर माइंड्स, तो वो खाना खा के कभी भी किसी को अच्छा तो एटलीस्ट नहीं लग सकता, लेकिन उसके माइंड पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं ये थोड़ा लॉन्ग रन में पता चलता है। फॉर द टाइम बीइंग उस टाइम पे हमें नहीं पता चलता, बिकॉज़ हम जस्ट अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं और वो खा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी थोड़े क्रैंकी होने लग जाते हैं, इरिटेटिंग होने लग जाते हैं। तो हमें कई बार नहीं पता चलता कि रीज़न क्या है। तो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट रीज़न कि ये ऐसा हो सकता है कि उनको खाना जो है वो प्रॉपरली उस तरीके से नहीं मिल रहा है। तो घर का जो एटमॉस्फेयर है अगर वो पॉजिटिव है, खाना अगर प्यार से बनाया जाता है, तो आई एम श्योर बच्चों के माइंडसेट पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट डालता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब भी खाना बने वो प्यार से ही बनना चाहिए, क्योंकि खाना एंड फूड उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में और क्या ही है। देखिए कि आप देखेंगे कि जो जंक फूड ये सब मार्केट में भी मिलता है, इसको कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है, तो वी नेवर नो इट, लेकिन वंस इन अ वाइल इट इज़ फाइन। हम ऐसा भी नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट बी दैट रिजिड कि हम कई बार यस द पॉइंट इज़ कि कई बार जो पेरेंट्स हैं वो इतने रिजिड होते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर का खाना नहीं खाएंगे। सो आई थिंक उनको डोंट मेक योर चिल्ड्रन योर स्लेव्स कि भाई आपको ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है। आई वी नो दैट इट इज़ नॉट न्यूट्रिशियस एज इट इज़ सेड कि बाहर का जो खाना है, बट वंस इन अ वाइल एवरीथिंग इज़ फाइन। आप अपने बच्चों को हैबिट डालिए कि कभी कभी वो अपनी जनरली बच्चों का मन करता ही है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनका मन ही नहीं करता, उनको भी आप वंस इन अ वाइल कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर खिलाइए जो डिफरेंट हो। क्योंकि उससे भी क्या होता है, उनकी जो बॉडी है वो यूज टू हो जाती है अगर वो घर का खाना खाते हैं। इट्स वेरी गुड, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, लेकिन कभी कभी डिफरेंट लाइक जंक फूड जैसे हम कहते हैं कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बट आई विल से कि वंस इन अ वाइल इट इज़ फाइन। 15 डेज में एक बार अगर आप बच्चे को ये चीज़ें दे रहे हैं, या वीक में एक बार एक मील ऐसा दे रहे हैं जो कि उसको बहुत पसंद है, सो इट विल डेफिनेटली अपलिफ्ट हिज और हर स्टेट ऑफ माइंड। तो इट्स नॉट बैड, नॉट एवरी डे, बट उसको थोड़ा बहुत खाने की आदत होनी भी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में कई बार पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के साथ नहीं रहते हैं। तो कई बार लाइफ में उनको आगे जाके ऐसा खाना खाना पड़ सकता है और जिसको कि वो फिर कल को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज चूज अ मिड वे, डोंट बी दैट रिजिड कि नहीं तो नहीं, आपको बाहर का कभी भी नहीं खाना है। तो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना ही इज़ ऑल अबाउट दिस। तो हमें हर चीज़ में जैसे कि कहा जाता है बैलेंस ही बना के चलना चाहिए, एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो कभी वंस इन अ वाइल आप अपने बच्चों को ज़रूर उनका पसंद का भी खिलाइए, सो दैट उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको भी एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं कि उनको अगर घर का खाना नहीं मिला सो दे विल फॉल सिक, उन्होंने बाहर का खाया और वो बीमार हो गए। सो थोड़ा थोड़ा सा खिलाना चाहिए, बट नॉट इट्स नॉट लाइक एवरी डे और एवरी अल्टरनेट डे। लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका बच्चा जो है हेल्दी फूड ही खाए, बट हेल्दी फूड का मतलब सिर्फ उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। हेल्दी फूड का मतलब ये भी है कि हाउ द फूड हैज़ बीन मेड, कैसे वो बना है और कौन उसको बना रहा है, और उसका जो बनाने वाला है उसके माइंडसेट क्या है। आई एम श्योर आपको मेरा छोटा सा ये जो सजेशन है ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे सजेशंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड एज येट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी सपोर्ट।